नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिजाइन का ग्राफ इस तरह से है। देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ है सिंधी का। तो अब मैं इसे बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जो यहाँ पे आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तो बस हमें यहाँ से यहाँ देखिए, इस तरह से इस पॉइंट में डालते हुए हमें इस पॉइंट में अपने नीडल को इस तरह से निकाल देना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह जो ये स्ट्रेट लाइन है छोटा सा, तो बस इसके बीच एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालेंगे और यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकालते हुए बस यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी कि यहाँ से हमें यहाँ पे अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकालना है। और जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेरा नीडल जो है इस थ्रेड के नीचे से जाएगा। तो देखिए, बस इसी तरह से हमें एक डॉट से दूसरे पॉइंट में इस तरह से निकालना है और नीडल को हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं पहली बार आपको बता रही हूँ, तो शायद आपको पहली बार में थोड़ा से परेशान, लेकिन आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ पे आना, यानी कि यहाँ पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें अपने नीडल को निकाल लेना। और यहाँ पे भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके देखिए, मैंने यहाँ पे भी इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, अब हम यहाँ पे इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ऊपर से नीचे की ओर देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ अपने नीडल को देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें निकाल लेना। अब देखिए, मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें दूसरे वाले जो थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस पॉइंट से हमें लेफ्ट टू राइट अपने नीडल को निकाल लेना। इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, राइट टू लेफ्ट हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम आएंगे यहाँ से यहाँ, ये स्क्वायर में इस पॉइंट से देखिए जो पहले वाला थ्रेड है, बस हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है और पहले वाले थ्रेड के ऊपर से हमें जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालना है। और फिर यहाँ से यहाँ हम अपने नीडल को देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो इस वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर हमें इस तरह से फिर से इस स्क्वायर में आना, तो देखिए यहाँ से यहाँ हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालते हुए देखिए
इस पहले वाले थ्रेड के नीचे से बस हमें अपने नीडल को लेकर जाना है। अब यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। इस तरह से देखिए, इस वाले पॉइंट से हमें निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इस पॉइंट से हमें नीडल को डालते हुए इस पॉइंट में निकाल लेना और फिर अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए हमें इस स्क्वायर के पास आएंगे। तो यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ये क्राफ्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब यहाँ आएंगे हम पहले वाले थ्रेड के देखिए नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को फिर से निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ ना इस पॉइंट पे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे बहुत सिंपल है, आपको ऐसे यहाँ से यहाँ, फिर अब हम अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकालेंगे। फिर यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे इस स्क्वायर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें फिर यहाँ पर आना है। ये बहुत सिंपल पिरामिड का डिजाइन है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। बस आपको ध्यान से देखना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इस वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे भी इसके ऊपर से हमें आना है और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को ऊपर से नीचे की ओर निकाला, फिर यहाँ से राइट टू लेफ्ट निकालेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए नीचे से ऊपर की ओर। अब हम यहाँ से पहले वाले धागे के नीचे से और फिर यहाँ भी इसी तरह लेफ्ट टू राइट हमें नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा डिजाइन है मैंने यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम जब इस पॉइंट में निकालते हैं तो हमें अपने नीडल को अब यहाँ से इस वाले पॉइंट में लेके आना। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर से लेते हुए यहाँ से यहाँ जो ये मेरा दोनों थ्रेड है इसके एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ वाले स्क्वायर में आएंगे। तो यहाँ भी ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को लेते हुए अभी हमें एक थ्रेड से दूसरे वाले थ्रेड के पास से नीडल को निकालना ताकि मेरा ये फिनिशिंग दिखे। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे इस वाले स्क्वायर में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसके नीचे से इसके ऊपर इसके नीचे से। तो देखिए इस तरह से एक ऑल्टरनेट हो गया और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे की ओर और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से और फिर यहाँ पे इस पॉइंट में हमें नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा इस तरह से एक रेक्टेंगल यहाँ पे स्क्वायर सा बन गया। अब हमें दूसरे के लिए यहाँ पे अपने नीडल को निकालना है। तो बस इसी तरह सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को लाना और यहाँ से यहाँ यानी एक वाले थ्रेड से दूसरे वाले थ्रेड के पास हमें नीडल को निकालना और यहाँ पे मेरा जो ये नीडल है इस थ्रेड के नीचे से जाएगा।
और फिर यहाँ से इसके ऊपर से फिर यहाँ पे नीचे, क्योंकि यहाँ मेरा ये भी थ्रेड ऊपर और ये भी थ्रेड ऊपर, यानी कि नेक्स्ट थ्रेड जो है इसके बीच से वो नीचे से जाएगा। ऑल्टरनेट, इसमें बस हमें ऑल्टरनेट का ही ध्यान रखना है कि मेरा जो थ्रेड है इस तरह से ऑल्टरनेट होना चाहिए, यानी पहले के नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। फिर यहाँ से भी इसी तरह से देखिए, पहले नीचे ऊपर और फिर यहाँ पे मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर आएगा। तो देखिए मेरा ये शेप बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें आपको बताएंगे कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस क्रॉस के पास निकाला। अब हम यहाँ से पहला वाला धागा यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आने हैं। इस डायरेक्शन में मेरा ये तीसरा स्टेप बनेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो बस आपको इसी तरह इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। हमें थ्रेड को हल्का सा लूज रखना है, बस यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके इस बॉक्स में 4 धागे हो गए। 4 धागा यानी कि पहला और तीसरा जो धागा इसे हम अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। बहुत ध्यान से हमें देखना है क्रॉस में कि कौन सा थ्रेड मेरा क्रॉस का है। और अब हमें इस वाले थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, देखिए इस वाले बॉक्स में, और इस वाले बॉक्स से अब हमें यहाँ पे आना है। क्योंकि यहाँ मेरा क्रॉस है तो इस तरह से हमें टर्न करते हुए ये पहला वाला धागा उठाते हुए हमें सेमी सर्कल बनाना, मतलब एक बॉक्स से हम दूसरे बॉक्स में जाएंगे और जिस भी बॉक्स में इस तरह से क्रॉस बना हुआ उन क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से बहुत आसानी से निकालते जाना। बस सेमी सर्कल बनाना है। मेन इसका पहला और दूसरा स्टेप ही था, वो बन गया तो ये बहुत आसानी से बनता है। बस आपको हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है। अगर इस बॉक्स में 3 क्रॉस है यानी कि हमें यहाँ पे ये 4 धागा मिलता है। 4 धागा मतलब कि ऑल्टरनेट करना है। पहला हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है पहले वाले धागे को, फिर हमें दूसरे के ऊपर से आएंगे और फिर तीसरे वाले धागे को भी हमें अपने नीडल पे इस तरह से देखिए तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अभी हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो बस इसी तरीके से बस मेरा तीसरा स्टेप करते जाना है। यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक मेरा ये तीसरा स्टेप बन जाएगा। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप बना लिया। तो देखिए मैंने यहाँ तक ये बनकर तैयार है। तो अभी आप देख रहे हैं अभी भी ये जो बीच का पार्ट है अभी भी ये अनकम्प्लीट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्वायर छोड़ते हुए हम 4 और 5 के बीच में जो क्रॉस है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो ये पहला वाला थ्रेड है इस बॉक्स का हम यहाँ पे उठाएंगे और स्मॉल क्रॉस है जो यहाँ पे इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिएगा अब यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया है, यानी कि आपको यहाँ पे फिर से पहला और जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस बॉक्स से हमें इस वाले बॉक्स में आना है, यानी आपको ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाते हुए एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना है। तो देखिए फिर से ये पहला वाला थ्रेड हम उठाएंगे और अब हम यहाँ आएंगे इस बॉक्स में। तो जब हम इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ 3 थ्रेड, यानी हमें इन दोनों थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इस क्रॉस में जो ये पहला वाला थ्रेड है तो इसे हमें अपने नीडल पे देखिए इस तरह से उठाना है और यहाँ पे जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये पहला वाला क्रॉस के पास जो थ्रेड है उसे उठाएंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना, देखिए इस वाले बॉक्स में। तो आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा, जब 4 धागा तो आपको यहाँ पे पहला और ये तीसरा वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से देखिए हम उठा लेंगे और यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर इस वाले क्रॉस से हमें नीडल को निकालना। फिर से इस बॉक्स में 4 धागा हो रहा है तो आपको यहाँ पे पहला और ये तीसरा जो धागा है
पहला और तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ आएंगे तो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था फिर वहाँ पे आएंगे तो 4 धागा यहाँ भी है, तो पहला और तीसरा नीडल पे उठाएंगे। जस्ट वहीं पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना है। तो बस इसी तरीके से अब हमें यहाँ से यहाँ नंबर जस्ट सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है और यहाँ से हमें यहाँ फिर से एक बार अपने नीडल को इसी तरह से जैसे कि हमने इसे बनाया था बस इसे भी बना लेना है। तो बस मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। बहुत सिंपल वे में मैं ये पिरामिड डिज़ाइन आपको बता रही हूँ, जो बहुत आसानी से बन जाता है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ मैं एक कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बस सेम इसी तरीके से आपको पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर आपको इस वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेना है और इसी तरीके से हम इसे भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसे भी इसी तरह से बना लिया है। अब हमें यहाँ पे ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये पिरामिड बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसी तरह मैंने एक पिरामिड बनाया, आप चाहे तो 2, 3, आप इसे बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।